बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपना बेस्ट पॉसिबल टाइम जो है अपने टाइम को बेस्ट पॉसिबली जो है वो यूज़ कर रहे होंगे और सारी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अरेंज भी किया होगा। मैंने 2-3 लेक्चर्स पहले भी आपसे बात हो रही थी कि इस टाइम में कोई और स्किल भी जो है कोशिश करें कि सीख लें, कोई हैबिट ही डेवलप कर लें, अपनी पर्सनालिटी पे कुछ काम कर लें, बट कुछ कर लें, बिकॉज दैट इज़ एन एम्पल टाइम। इतना फ्री टाइम जो है, इतना स्पेयर टाइम जो है वो ज़िंदगी में हमें फिर कभी शायद नहीं मिलने वाला। ठीक है, जितनी हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ है, तो उस भाग दौड़ में जो है इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम दोबारा जो है वो इतनी मेहनत जो है या इतनी मेहनत कह रहा हूँ, इतनी फुर्सत जो है वो हमें मुयस्सर हो। सो गो एंड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार आप बच्चों से जो है ये बात कह रहा हूँ। कल हमने स्टार्ट किया था द यूज़ ऑफ फोर्स, और यूज़ ऑफ फोर्स में हमने इनिशियल जो है उसका सारा जो एक बैकग्राउंड था वो पढ़ लिया था। मेन कैरेक्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि डॉक्टर है विलियम कार्लोस विलियम, खुद एक डॉक्टर था और उसकी ये अपनी एक तरह से लाइफ स्टोरी है, पर्सनल उसका एक्सपीरियंस है, प्लस उसमें दूसरी जो मेन कैरेक्टर था दैट वाज मैथिल्डा। मैथिल्डा एक छोटी बच्ची है, स्कूल गोइंग बच्ची थी जो बीमार थी, टॉन्सिल्स उसके, डिफ्थेरिया प्रॉबेबली उससे वो सफ़र कर रही थी और उसके माँ बाप जो है उसकी वजह से बड़े परेशान थे। लेकिन जब डॉक्टर आता है तो फिर क्या होता है ये हमने कल थोड़ा सा ब्रीफली उसका डिस्कस किया था और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि डॉक्टर जो है वो घर पहुँच जाता है और उसकी माँ जो है वो उसे लेके किचन में जाती है और उसे बताती है कि जी हमने उसे किचन में बिठा रखा है बिकॉज किचन में जो टेम्परेचर है दैट इज़ कंपैरेटिवली वार्मर, और यहाँ चूँकि नमी होती है, डैम्प होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो अवॉइड करें उसको बिठाना। सो यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम पिकअप करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ है आपका और वही जो हमने फॉर्मूला शुरू से लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ हम मानी करेंगे, इधर हम सिनोनिम्स करेंगे और यहाँ पर अपना जो कोई ग्रामर के रूल्स हैं, ग्रामर वर्क है, उसको जो है क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो हम मूव करते हैं जी अपने लेक्चर पर। कहते हैं द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप। लैप कहते हैं गोद, नियर द किचन टेबल। कहते हैं कि बच्ची मुकम्मल लिबास पहने हुए थी एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, और अपने बाप की बच्ची मुकम्मल लिबास पहने बावर्ची खाने की मेज़ के करीब अपने वालिद की गोद में बैठी थी। ही ट्राइड टू गेट अप, he means her father, he tried to get up, उसने ऊपर उठना चाहा but I motioned for him not to bother. motioned उर्दू में हम कहते हैं motioned इशारा करना। यहाँ पर आप सिनोनिम्स में इसको कह सकते हैं जेस्चर, इंडिकेटेड, सिग्नल्ड, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड बॉदर, ज़हमत करना। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कहेंगे डिस्टर्ब, एनॉय भी समटाइम हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
He tried to get up, उसने ऊपर उठना चाहा, बट आई मोशन फॉर हिम नॉट टू बॉदर, लेकिन मैंने उसे इशारा किया कि वो ये जहमत न करे. आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस. नर्वस हम कहते हैं नर्वस, परेशान. इंग्लिश में हम इसको कहते हैं disturbed, anxious, worried, tense, ये सारे हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मैंने इशारा किया कि वो यह जहमत न करे. आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, कि वो सब के सब बहुत परेशान थे. आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली. अप एंड डाउन सर से लेकर पाँव तक. डिस्ट्रस्टफुली कहते हैं डाउटफुली, बेयकीनी के आलम में. डिस्ट्रस्टफुली गैर यकीनी अंदाज या बेयकीनी से. इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डाउटफुली. I could see that they were all very nervous, eyeing me up and down distressfully. कहते मैं देख सकता था कि वो सब के सब बहुत परेशान थे और सर से पाँव तक मुझे बेयकीनी के आलम में देख रहे थे. As often in such cases मामलात, incidents, events, as often in such cases, और जैसा कि अक्सर ऐसे मामलात में होता है, they were not telling me more than they had to. वो मुझे इस कदर बात नहीं बता रहे थे जितनी उन्हें बतानी चाहिए थी. इट वॉज अप टू मी टू टेल देम, और ये मुझ पर था, ये मुझ पर मुनहसर था, या ये मेरा काम था कि मैं उन्हें बताता. दैट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी. यही वजह थी कि वो मुझ पर $3 खर्च कर रहे थे. ठीक है, ये $3 क्या है? $3 उसकी फ़ी है. That is why they were spending $3 on me. यही वजह है कि वो मुझ पर $3 खर्च कर रहे थे. The child was fairly eating me up with her cold, steady eyes. Cold कहते हैं सर्द निगाहों से देखना, ठीक है, या गज़बनाक नज़रों से देखना, ये भी कहते हैं. ठीक है, जिसमें कोई जज्बात ना हो. ठीक है, जिसमें सर्द निगाह होती है कि समथिंग दैट इज़ एक्सप्रेशनलेस. ठीक है, दैट इज़, मैं लिख भी देता हूँ इसको, कोल्ड का मतलब है यहाँ पर सर्द. यहाँ पर इसका मतलब है एक्सप्रेशनलेस, पैशनलेस. ठीक है, बगैर, जिसमें कोई जज्बात ही ना हो, उसको हम बेसिकली कहते हैं. लेकिन यहाँ हम इसका तर्जमा जो है वो सर्द निगाहें ही करेंगे. द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आइज. कहते हैं कि बच्ची सर्द निगाहों से मुसलसल मुझे घूर रही थी. स्टेडी मुस्तकिल, मुसलसल. ठीक है, बच्ची सर्द निगाहों से मुसलसल मुझे घूर रही थी. एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर. एक्सप्रेशन कहते हैं इम्प्रेशन, मैं लिख भी देता हूँ इधर. एक्सप्रेशन उर्दू में हम कहते हैं तासुर, और इंग्लिश में हम कहते हैं इम्प्रेशन, साइन. ठीक है, हिंट के मानों में भी समटाइम हम इसको यूज़ करते हैं. तासुर, असर.
कहते कि बच्ची सर्द निगाहों से मुसलसल मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई तासुर न था। व्हाटएवर का मतलब है बिल्कुल। She did not moved and seemed inwardly quiet. Inwardly अंदरूनी तौर पर बज़ाहिर इसने बिल्कुल भी हरकत न की। and seemed inwardly quiet और अंदरूनी तौर पर बड़ी मुतमईन खामोश दिखाई दे रही थी। An unusually attractive little thing, unusually गैर मामूली तौर पर, extraordinarily कहते हैं कि वो गैर मामूली तौर पर बड़ी ही पुरकशिश बची थी। अट्रैक्टिव, एल्योरिंग, मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए इसको। अट्रैक्टिव उर्दू में हम इसके लिए यूज करेंगे पुरकशिश और इंग्लिश में यूज करेंगे चार्मिंग। चार्मिंग, एल्योरिंग, अपीलिंग, इस तरह से ये सारे वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ करें। एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग कहते हैं कि गैर मामूली तौर पर नन्ही पुरकशिश बच्ची एंड एज स्ट्रॉन्ग एज अ हाइफर इन अपीयरेंस, जो कि दिखने में, अपीयरेंस कहते हैं दिखना, बज़ाहिर नज़र आना, जो कि बज़ाहिर दिखने में एक बछिया की मानद सेहतमंद लग रही थी। ठीक है, ताकतवर लग रही थी। हाइफर बेसिकली कहते हैं बछिया को, लिखने की ज़रूरत चले नहीं है, हम वैसे इसको देख लेते हैं। अब दोबारा इसको सारी लाइन का जो है वो तर्जमा एक बार फिर कर रहा हूँ, सो दैट कि आप अगर मिस कर गए तो वो दोबारा देख लें। द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आइज एंड नो एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस व्हाटएवर। कहते हैं कि बच्ची सर्द निगाहों से मुसलसल मुझे घूरे जा रही थी और उसके चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर न था। शी डिड नॉट मूव एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट, an unusually attractive little thing and as strong as a heifer in appearance। कहते कि वो उसने बिल्कुल भी कोई हरकत ना की और अंदरूनी तौर पर मुकम्मल खामोश लग रही थी, पुरसकून लग रही थी। एक गैर मामूली तौर पर एक नन्ही पुरकशिश बच्ची या एक नन्ही गैर मामूली तौर पर पुरकशिश एक नन्ही बच्ची जो कि दिखने में, जो कि बज़ाहिर दिखने में एक बछिया की मानंद ताकतवर थी। बट हर फेस वॉज फ्लश्ड, फ्लश्ड कहते हैं सुर्ख हो जाना, रेडेंड कहते हैं, रेड से रेडेंड आप इसको कहते हैं। बट हर फेस वॉज फ्लश्ड, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था। शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, रैपिडली क्विकली, ब्रीदिंग सांस लेना, और वो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे एहसास हुआ दैट शी हैड अ हाई फीवर, कि उसे तेज़ बुखार है। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन कहते कि वो, अब ये सॉरी एक लाइन में मिस कर गया ऊपर, वो हम दोबारा देख लेते हैं। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड कहते हैं भूरे, मैग्निफिसेंट खूबसूरत, मैं लिख भी देता हूँ इधर, मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट हम कहते हैं खूबसूरत को, और यहाँ हम उसको वही चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, ये सारे वर्ड्स, एल्योरिंग, ये सारे वर्ड्स जो है वो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
शी हैड अ मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर इन परफियन। परफियन कहते हैं अबंडेंस, बहुत ज़्यादा तादाद में होना। कहते हैं कि इसके बाल बहुत ही खूबसूरत, इसके बाल सुनहरे, बहुत खूबसूरत और घने थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रंस, पिक्चर चिल्ड्रंस कहते हैं वो बच्चे जिनकी तस्वीर छपती हैं, तस्वीरी बच्चे भी आप इनको कह सकते हैं। वो इन तस्वीरी बच्चों के जैसी थी। ऑफन रिप्रोड्यूस शाया करना, प्रिंटेड के मानों में जो है वो यहाँ इस्तेमाल होता है। एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स कहते हैं जी इश्तिहारी पर्चे, ठीक है, जो ये ब्रोशर्स वगैरह जो है आपको दिए जाते हैं, इनको हम एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स कहते हैं। फोटोग्राफर सेक्शंस कहते हैं तस्वीरी सफ़हात। मैं लिख भी देता हूँ ये दोनों आपके लिए। दोनों वर्ड्स जो है वो आपके लिए लिख देता हूँ। इश्तिहारी पर्चे और तस्वीरी सफ़हात। कहते कि वो उन तस्वीरी बच्चों में से एक थी जिनकी तस्वीर अक्सर इतवार के अखबारात के तस्वीरी सफ़हात, फोटोग्राफर सेक्शंस कहते हैं, तस्वीरी सफ़हात अभी हमने बात की, तस्वीरी सफ़हात और इश्तिहारी पर्चों में छपती थी। अब दोबारा इस लाइन को कह रहा हूँ कि वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रंस ऑफन रिप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स। कहते हैं कि वो उन बच्चों में से एक थी, उन तस्वीरी बच्चों में से एक थी जिनकी तस्वीर अक्सर इश्तिहारी पर्चों एंड द फोटोग्राफर सेक्शन ऑफ द संडे पेपर्स या फिर इतवार को छपने वाले अखबारात के तस्वीरी सफ़हात पर छपा करती हैं। ठीक है बेटे, आगे हम देखते हैं। शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, उसे 3 दिन से बुखार है। बिगैन द फादर, उसके वालिद ने बात शुरू की। एंड वी डू नॉट नो व्हाट इट कम्स फ्रॉम, और हम नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बेगम ने इसे कुछ चीज़ें दी हैं। यू नो लाइक पीपल डू, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग अक्सर करते हैं। बट इट डज़ नॉट डू एनी गुड, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये कॉमन ट्रेंड है हमारे यहाँ। जैसे अभी हमारे यहाँ ये जब कोरोना नया नया आया था तो आपको याद है कोई मेरे ख्याल में 36,000 टोटके आ गए थे। इतना कोरोना नहीं फैला था जितना टोटके फैले थे। ठीक है, हर दूसरे दिन जनाब कभी आप प्याज काट के खा लें, कभी आप जो कावा पी लें, कभी वो सना मक्की पी लें, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि जितने टोटके हमने बनाए थे। खुद मेरे ख्याल में खुद कोरोना परेशान हो गया होगा कि इन लोगों को क्या हो गया, इनका दिमाग ख़राब हो गया इन लोगों का। ठीक है, तो यही इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो यहाँ भी उसकी माँ भी शो कर रही है कि बजाय उसको डॉक्टर से कोई चेकअप करवाने के, बजाय उसको दिखाने के, वो क्या कर रही है, घर पे टोटके बना के दी जा रही। उसका बाप भी जो है ना वो उससे थोड़ा उकताया हुआ है। और कहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि लोग अक्सर घरों में जो है वो टोटके करते रहते हैं। तो मेरी बेगम ने भी जो है इसे घर पे ही कुछ चीज़ें जो है इसकी सेहत की बेहतरी के लिए दी हैं। बट इट डजंट डू एनी गुड, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। सो वी थॉट, ये थॉट है बेसिकली, और यू हैड बेटर है, ये यू वुड बेटर नहीं है, ये यू शुड बेटर नहीं है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, दैट इज हैड बेटर। और हैड बेटर के बाद हम कर चुके पहले, हैड बेटर के बाद क्या आने हैं, हैड बेटर के बाद आएगा जी बेयर, हैड बेटर के बाद आने बेयर इन्फिनिटिव। हैड बेटर के बाद और कोई चीज़ हम यूज़, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, अगर आप में से किसी बच्चे का मिस हो गया तो दोबारा बता रहा हूँ। बेयर इन्फिनिटिव इज द सिंपल
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इवन विदाउट एस ई एस, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। माई वाइफ हैज गिवन अर थिंग्स, यू नो, लाइक पीपल डू बट इट डजंट डू एनी गुड। कहते हैं कि मेरी, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं, मेरी बेगम ने भी इसे कुछ चीज़ें दी हैं मगर उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। एंड देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, ये लाइन हम मिस कर गए थे इसलिए दोबारा पढ़ी। एंड देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, और इर्द गिर्द हमारे पड़ोस में आसपास बहुत बीमारी फैली हुई है। सो वी थॉट यू हैड बेटर लुक हर ओवर एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज़। सो हमने ये सोचा कि बेहतर है लुक हर ओवर, मुआयना करना। उर्दू में आप इसको क्या कहेंगे, लुक हर ओवर को कहेंगे मुआयना करना। सो हमने सोचा कि बेहतर है कि आप इसका मुआयना करें एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज़, और हमें बताएं कि आखिर इसके साथ मसला क्या है। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम इतना ही कह रहे हैं। अब हम आते हैं अपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स की तरफ। पेज नंबर आपका 4th एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की। हम कर रहे हैं जी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सरसाइज 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए जी, हम ऑप्शंस पे अपनी जाते हैं। ही गो टू कराची टुमारो मॉर्निंग। अब हम साथ साथ इसके कीवर्ड्स भी करते जाएंगे और इसकी जो की है वो भी करते जाएंगे। अब टुमारो मॉर्निंग आ गया, टुमारो मॉर्निंग, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा विल गो, ऑप्शन डी। हाँ, अगर यहां पर विल गो होता ही ना तो फिर हम दूसरी ऑप्शन क्या यूज करते, दूसरी ऑप्शन यूज करते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो कि हमने कल के लेक्चर में की थी। इसके बाद आई वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन दे डैश टू सी मी। मैंने आपको बताया था कि दो एक्शन माजी के जब साइमल्टेनियसली हों, एट द सेम टाइम हो, तो एक पास्ट में आता है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर क्या है जी, आई वॉज रीडिंग, वॉज रीडिंग क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस में, और साथ ये भी हो रहा है कि जब मैं पढ़ा था तब कोई काम हुआ, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो दूसरे में क्या आएगा, अंडरस्टूड है, पास्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन क्या बनेगी, व्हेन दे केम टू सी मी। नंबर 3 पर जाएं जी, वाई ही सिट इन द डार्क। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो सकती थी, वाई ही इज सिटिंग इन द डार्क, लेकिन ही इज़ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वाई है, क्वेश्चन है। तो इसलिए हमने वो ऑप्शन चूज़ करनी है जो कि इंट्रोगेटिव टोन में हो। ठीक है, अगर वो इंट्रोगेटिव टोन में नहीं है तो फिर फ़र्क आ जाएगा। इसलिए इन चारों ऑप्शंस में देखें, इंट्रोगेटिव टोन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज़ वाई डज ही सिट। तो इसमें जो वाई है दैट बिकम्स आवर कीवर्ड, कि क्योंकि हमने इसमें से स्ट्रक्चर कौन सा चूज़ करना, तो चूँकि वाई आ गया हुआ है तो वाई के बाद हमने स्ट्रक्चर कौन सा चूज़ करना है, क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो हमने चूज़ करना है। तो इसलिए चूँकि वाई आया हुआ है लिहाजा हम ऑप्शन कौन सी चूज़ करेंगे, वी विल ओनली चूज़ द ऑप्शन डी। नंबर 4 पे जाएं जी, कैन यू टेल मी हु ब्लैंक दिस इंस्टीट्यूट। अभी हमने जब पंक्चुएशन 2-3 दिन पहले कह रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चंस के तौर पर ट्रीट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर हु रन, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल मी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे।
कैन यू टेल मी हु रन्स दिस इंस्टीट्यूट, डज रन नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, सेकेंडरी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सॉरी कीवर्ड क्या है कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बुनियादी तौर पर क्वेश्चन नहीं होता। तो आप ऑप्शन कौन सी चूज करेंगे, ऑप्शन ए, हु रन्स दिस कंट्री। देन नंबर 5 पे जाएं जी, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, थर्ड कंडीशनल है, हैड वर्कड, तो हैड वर्क के बाद आगे हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड कंडीशनल यही होता है ना कि इफ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होती है और मेन क्लॉज जो है वो किस में होती है, वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होती है। तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें नंबर 6 पे, ही स्पीक्स एज इफ ही ब्लैंक मैड। अब इसमें 4 चीज़ें हम वैसे तो कर चुके हैं, ये पास्ट सब्जेक्टिव होता है, लेकिन 4 चीज़ें हैं, एज इफ, एज दो, विश और वुड दैट। इन चारों के बाद या तो वर लगेगा, या हैड लगेगा, या हैड बीन लगेगा, या फिर सेकेंड फॉर्म लगेगी। ये 4 चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो इसमें देख लें कि सेकेंड फॉर्म वॉज कभी नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड, क्योंकि ये इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस के लिए होते हैं। एज इफ, एज दो का मतलब क्या होता है कि बज़ाहिर ऐसा उसने बिहेव किया कि जैसे कि वो पागल हो, मीन्स कि वो पागल है नहीं, ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट, प्रिटेंड कर रहा है कि वो पागल है, दर हकीकत जो है असल में वो पागल नहीं है। तो एज इफ इसमें जो है दैट इज़ आवर कीवर्ड, और इसके साथ क्या यूज़ होगा, ऑप्शन ए। नंबर 7 पर आए जी, ही कम टू वॉच द मैच नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट वीक ये क्या है, ये फ्यूचर है। नेक्स्ट वीक किसको हम कहेंगे, फ्यूचर को। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज विल कम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें जी, ही विजिट हिज एल्मा मेटर यस्टरडे। एल्मा मेटर कहते हैं बेसिकली जो आपकी दरसगाह होती है जहाँ पर आप तालीम हासिल करते हैं, उसको कहते हैं। तो यस्टरडे नंबर 8 पर हमारा कीवर्ड क्या है, और हमने किया था कि जब यस्टरडे आ जाए या पास्ट का कोई भी टाइम आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, ही विजिटेड हिज एल्मा मेटर। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे। देन नंबर 9 पर आए जी, ही गो टू द एयरपोर्ट जस्ट नाउ। ठीक है, जस्ट नाउ, अभी अभी कोई काम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। ही हैज़ गॉन, क्योंकि क्या हुआ है, बहुत लेट नहीं हुआ, काम अभी अभी हुआ है। और अगला तो बड़ा ही कॉमन है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब इसमें कीवर्ड क्या है, माजी में एक काम हो रहा है, लेकिन कोई काम इस माजी के काम से भी पहले हो गया है, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की ऑप्शन क्या है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन सी। अब ज़रा जल्दी से पेयर ऑफ वर्ड्स हम कर लेते हैं। मैं इसको अब लिख नहीं रहा, हमारे पास टाइम लेक्चर वाइंड अप करने के लिए थोड़ा कम है, सो हम इसको पढ़ लेते हैं। वैसे ही 115 तक हम ऑलरेडी कर चुके हुए थे। अब आगे 116 देखें, फैसिलिटी
फैसिलिटी जो है ये हम कहते हैं सहूलत को फैसिलिटी और फेलिसिटी। फैसिलिटी कहते हैं सहूलत को और फेलिसिटी कहते हैं खुशी को। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल, कि हुकूमत को सबको क्या करनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरा, योर गिफ्ट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट फेलिसिटी फॉर मी, कि तुम्हारा जो तोहफ़ा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है। इसके बाद नेक्स्ट, फेंट, ये हम कहते हैं मध्यम, और फेन ये हम कहते हैं बहाना करना। ये फेंट बेहोश हो जाने के लिए भी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। द कलर बिकेम मोर फेंट एज द सन सेट, कि जो जो सूरज की रोशनी ढलती गई रंग और मध्यम होता गया। हैमलेट फेंड मैडनेस, हैमलेट एक कैरेक्टर है उसका शेक्सपियर के ड्रामे का, उसके लिए ये बेसिकली यूज़ किया जा रहा है कि उसने बहाना किया कि वो क्या है, पागल है। देन नेक्स्ट वन देखें जी, फेयर, और फेयर, ये फेयर होता है जायज़, और ये फेयर होता है किराया। ये जो गाड़ियों वगैरह का किराया है इसको हम कहते हैं ही इज़ वेरी फेयर इन हिज बिजनेस, कि वो अपने कारोबार में बहुत शफाफ तरीके से काम करता है, जायज़ तरीके से। द बस फेयर इन द सिटी इज़ वेरी हाई, और इस शहर में जो बस का किराया है वो बहुत ज़्यादा हाई है। देन नंबर 119, फेमस और नोटोरियस। फेमस कहते हैं मशहूर, और नोटोरियस कहते हैं बदनाम। मशहूर बंदा पॉजिटिव सेंस में होता है और बदनाम नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, लेकिन वो आपने सुना हुआ है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इस पे बिल्कुल आपने जो है वो अमल नहीं करना। माई फेमस पर्सनैलिटीज़ वर प्रेजेंट इन द मीट, मैनी फेमस पर्सनैलिटीज़ वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, बहुत से मशहूर लोग वहाँ मौजूद थे। एंड ही इज़ ए नोटोरियस गैम्बलर, गैम्बलर कहते हैं जो जुआ वगैरह खेलते हैं, कि वो बड़ा बदनाम ज़माना जवारी है। देन फार्दर और फर्दर 120 पे, फार्दर कहते हैं दूर, ज़रा ज़्यादा दूर, यूँ कह लें मज़ीद दूर, और ये फर्दर कहते हैं मज़ीद बात। ठीक है, और के मानों में जो है वो इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा फासले के लिए इस्तेमाल होता है। लाहौर इज़ फार्दर हेयर दैन गुजरात, कि यहाँ से लाहौर जो है वो गुजरात की निस्बत ज़्यादा फासला है। एंड ही गेव मी फर्दर डिटेल्स ऑफ द केस, और उसने मुझे जो है इस केस की मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो फराहम की। ठीक है बेटे, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। होपफुली आपने जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम कर रहे हैं वो साथ साथ उसको टेकअप करते जाएंगे। अब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत नेक ख्वाहिशात, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।